हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। क्या भाई? प्रमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर? आप चुटकियों में, अगर आपको प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या के बारे में कुछ जानकारी नहीं तो आप चुटकियों में प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को समझ जाएंगे। आप टेंशन फ्री होकर आराम से इस वीडियो को आप देखिए। कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या के बारे में, तो आप आसानी से एकदम बढ़िया नॉलेज गेन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एकदम बारीकी से पढ़ाया जाएगा। तो प्रमेय संख्या क्या है? रेशनल नंबर। प्रमेय संख्या को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे RA। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? RA। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। रेशनल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? RA। तो आप जानेंगे कि प्रमेय संख्या होता क्या, प्रमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, प्रमेय संख्या की पहचान क्या है। तो आप जान जाइए, ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर नहीं हो जीरो के, उसे क्या बोलते हैं? हम प्रमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे मान के चलिए 4/5, 3/2, 6/7। देखिए 4/5, 3/2, 6/7, क्या यह एक प्रमेय संख्या है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात यह एक प्रमेय संख्या है। क्लियर? प्रमेय संख्या का परिभाषा जान गए। और देखिए, प्रमेय संख्या तो हम जान गए, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर नहीं हो जीरो के, उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सब क्या है? प्रमेय संख्या। क्यों प्रमेय संख्या? बोलिएगा कि भाई इसे तो P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। 0/1 P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, 1/2 P बटा Q के रूप में लिखा जा सका, 2/3 P बटा Q के, सॉरी 1/1, इसका बटा कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। 2/1, इसका बटा कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। इसका बटा कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं। अर्थात P बटा Q, 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 यह एक प्रमेय संख्या है। अब हम इसका ये जान लेंगे, क्या बोलते हैं उसको? परिभाषा। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में क्या किया जा सके? लिखा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रमेय संख्या बोलते हैं। अंग्रेजी में रेशनल नंबर, उसे हम प्रमेय संख्या क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या कहते हैं। आप जानेंगे P क्या है और Q क्या है। P है अंश, Q क्या है? Q है हर। P क्या है? अंश है। Q क्या है? हर है। समझ में आ गया? आपको प्रमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया? जहां Q बराबर नहीं हो जीरो के, अर्थात मतलब कहने का क्या अर्थ है? जहां Q बराबर नहीं हो जीरो के, कहने का अर्थ क्या है? एग्जाम्पल इसका लेंगे। क्या लेंगे एग्जाम्पल? जैसे देखिए 2/0 क्या है? क्या एक प्रमेय संख्या नहीं है। जिसके भी बटा में जीरो आ गया वह एक प्रमेय संख्या नहीं है। ठीक, आप इतना नोट डाउन कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? आप इतना लिख लिए होंगे। ठीक, अब प्रमेय संख्या हम जान लिए, प्रमेय संख्या जान लिए। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल क्या? जहां Q बराबर नहीं हो किसके? जीरो के, अर्थात जैसे 1/0 ले लीजिए, 2/0 ले लीजिए। यह क्या है? रेशनल नंबर। यह क्या है? प्रमेय संख्या नहीं। ये क्या है? प्रमेय संख्या। यह क्या है? प्रमेय संख्या नहीं है। यह क्या है? प्रमेय संख्या नहीं है। प्रमेय संख्या नहीं है। तो अब ये 1/0, 2/0, अब कुछ भी हो, जिसके भी बटा में जीरो होगा प्रमेय संख्या नहीं होगा। तो हमको समझ में आ गया प्रमेय संख्या क्या है, कहते किसको है। प्रमेय संख्या हमको क्लियर कट टू कट समझ में आ गया। अब हम जानेंगे इरेशनल नंबर, अप्रमेय संख्या के बारे में।
अब हम जानेंगे अप्रमेय संख्या। और हाँ एक बात, अप्रमेय संख्या जानने से पहले हम एक बात जानेंगे भाई, अगर मान के चलिए आपने तो कह दिया पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ क्यू बराबर नहीं हो जीरो के, अगर मान के चलिए रूट में रहेगा तब, रूट में रहेगा तब मान के चलिए रूट 1 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 4 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, तब हम क्या बोलेंगे? हम कैसे जानेंगे कि प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है? नहीं जानेंगे। तो इसको हम बताते हैं ना भाई, टेंशन आप नहीं लीजिए, आप यहाँ पे आए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो जैसे देखिए 1 हो गया, मार्कर को क्या हो गया भाई, 1 हो गया, जैसे ले लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ठीक है ना। अब ये इसका रूट करेंगे, क्या करेंगे हम इसका रूट करेंगे। तो रूट देखिए हम 1 को लिख सकते हैं क्या, 1 गुने 1। देखिए वर्गमूल का क्या नियम है, जब दो गो एक जैसा हो तो एक बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया 1। ये क्या है, प्रमेय संख्या है। क्लियर, रूट 1 क्या है, प्रमेय संख्या है। रूट 1 क्या है, प्रमेय संख्या। ठीक, अब रूट 2 देखिए, रूट 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 2 देखिए, रूट 2 देखिए, रूट 2 देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं? नहीं, रुक जाइए 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। देखिए जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मान चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे आसानी होगा। देखिए रूट 1 को लिख सकते हैं 1 गुने 1 बराबर 1, 2 को सेम है बाहर हो जाएगा। रूट 2 को करेंगे तो 2 गुने 1 बराबर, दोनों सेम नहीं है इसीलिए रूट 2 होगा। आप देखिए रूट 3 करेंगे, रूट 3 गुने 1 बराबर रूट 3। आप देखिए रूट 4 करेंगे, रूट 4, रूट 4, रूट 4 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 सेम चीज है, एक को बाहर हो जाएगा 2। आप देखिए यह एक प्रमेय संख्या है, यह एक क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ये क्या है, प्रमेय संख्या नहीं है, ये प्रमेय संख्या नहीं है। ये देखिए ये भी प्रमेय संख्या नहीं है, और ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर। यानी इससे हमको ये समझ में आया जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक ना, जिसका वर्गमूल निकल, देखिए रूट के अंदर जो संख्या रह जाएगी ना वहां प्रमेय संख्या नहीं रहेगी, जो रूट से बाहर आ गया वो प्रमेय संख्या हो जाएगा। जैसे रूल नंबर 1 लिख लीजिए, आप इतना लिख लिए। ठीक, अब हम आगे बताते हैं। ये आपका हो गया, तो आगे हम बताते। देखिए रूल, रूल मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम है। जो संख्या रूट के अंदर हो, बाहर नहीं आए, बाहर नहीं आए, क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी? जो संख्या रूट के अंदर हो, बाहर नहीं आए, बाहर नहीं आए, वो प्रमेय संख्या नहीं है, वो प्रमेय संख्या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। रूल नंबर 1, ये क्या है, रूल नंबर 1 मान लीजिए, जो संख्या रूट के अंदर हो, बाहर नहीं आए, वो प्रमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए रूट 1, रूट 1 तो प्रमेय संख्या है, रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 17, रूट 13, ये सब क्या है, अप्रमेय, ये सब क्या है, प्रमेय संख्या नहीं है। ये सब क्या है, प्रमेय संख्या नहीं है। जो संख्या रूट के अंदर हो, बाहर नहीं आए, वो प्रमेय संख्या नहीं है। ठीक ना, रूल नंबर 1 ये हो गया, नोट कर लिया आप। अगला देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 समझ में आ गया? सारे को नोट करते चलिएगा, आसानी होगी आप बाद में समझने के लिए। क्या कि सारे कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 10th में आया है। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 2 है, जो संख्या रूट के बाहर आ जाए, क्या कहलाएगी, प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या, जो संख्या रूट के बाहर आ जाए प्रमेय संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल
देखिए एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए √4 2 गुने 2 दोनों सेम है, एगो बाहर। देखिए एग्जाम्पल में √9 3 गुने 3 दोनों सेम है, एगो बाहर हो जाएगा 3, क्या है प्रमेय संख्या। √16 4 गुने 4 बराबर 4, एक बाहर हो जाएगा, 2 गो है तो बाहर हो जाएगा एक। तो क्या है, जो संख्या रूट के बाहर आ जाए प्रमेय संख्या कहलाती है। रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 आप पढ़ लिए प्रमेय संख्या में, और रूल नंबर 2 समझ में आ गया। आप मेरे ख्याल से आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, प्रमेय संख्या को समझने में। तो मेरे ख्याल से आप प्रमेय संख्या क्लियर हो गया। तो अब हम बताते अप्रमेय संख्या होता क्या है। अप्रमेय संख्या होता क्या है, जैसे अप्रमेय संख्या होता क्या है भाई, आप लोग नोट कर रहे हैं ना यार, इसी में अ लगा दीजिए। इसी में क्या करेंगे हम, अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या, इसी में इरेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर, वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर IRRATIONL, इरेशनल नंबर को हम I और N से सूचित करेंगे, ठीक है ना। इरेशनल नंबर क्या करेंगे, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो भाई इरेशनल नंबर हम जानेंगे किसे कहते हैं, कंफ्यूजन। तो इरेशनल जो परमेय संख्या नहीं है वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। साफ साफ समझ में आया। परमेय संख्या का अपोजिट जो परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या कहलाएगी। जो भी संख्या परमेय संख्या नहीं क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है ना। इसका सेम अपोजिट जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है क्या कहलाएगी भाई, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जो संख्या प्रमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर। आप बोलिएगा सर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए ना। तो जैसे देख लीजिए, जो प्रमेय संख्या नहीं वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 1/√2 क्या है, अपरमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरमेय संख्या, रूट के अंदर है। √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। √6 क्या है, अपरमेय संख्या है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, √17 क्या है, अपरमेय संख्या है। √2/5 क्या है, अपरमेय संख्या है। √6/9 क्या है, अपरमेय संख्या है। √6/18 क्या है, अपरमेय संख्या है। यानी जो परमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरमेय संख्या है। क्लियर। अपरमेय संख्या आपको समझ में आ गया। अब हम दोनों, आप अपरमेय संख्या तो समझ में आ गया। अब देखिए, आप बोलिएगा भाई 1/√2 का है अपरमेय संख्या हुआ, इसमें तो एगो परमेय संख्या भी है और एगो अपरमेय संख्या भी, तो ये अपरमेय संख्या ही क्यों हुआ। और आपका क्वेश्चन क्रिएट होगा भाई, यहाँ भी क्वेश्चन क्रिएट होगा। क्या क्वेश्चन क्रिएट होगा भाई, ये तो अपरमेय संख्या, हम समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर है, ये तो परमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर, तो फिर ये काहे अपरमेय हुआ, आपका क्वेश्चन क्रिएट होगा। और एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल, 3 + √7 यह एक अपरमेय संख्या है। 3 + √7 यह एक अपरमेय संख्या है। और ले लीजिए √5 - 9 यह भी एक अपरमेय संख्या है। और एग्जांपल ले लीजिए 2√5 यह भी एक अपरमेय संख्या है। तो आप बोलिएगा भाई ये सब कैसे अपरमेय संख्या है, इसमें तो परमेय संख्या भी है। ये क्या है, देखिए 3 क्या है, परमेय संख्या है, और √7 अपरमेय संख्या है, दोनों का ये है। √5 क्या है, अपरमेय संख्या है, 9 परमेय संख्या था। लेकिन ये अपरमेय संख्या क्यों हुआ, टोटल अपरमेय संख्या क्यों हुआ, ये भी अपरमेय संख्या क्यों हुआ। तो हम इसको रूल बाय रूल, टाइप बाय हम समझेंगे। ठीक, ये सारा नोट कर लिए, मिटा दिया जाए तो चलिए ठीक है। आराम से समझिए, टेंशन फ्री होके, आपको रेशनल और इरेशनल नंबर एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको हम 4 रूल लिखाएंगे, ठीक ना, 4 रूल पर पूरा आधारित है। इरेशनल नंबर को अच्छे से आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट है, इससे हूबहू क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
किसी भी प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ क्या होगा, हमेशा, याद रखिएगा भाई, हमेशा अपरमेय होगा। क्या होगा, हमेशा अपरमेय होगा, अर्थात इरेशनल होगा, अपरमेय होगा। अब किसी स्टूडेंट ने सवाल किया भाई ऐसे कैसे अपरमेय होगा जी, ऐसे कैसे अपरमेय होगा, प्रूफ करके बताइए। क्लास का स्टूडेंट ने किसी ने सवाल कर दिया भाई ऐसे कैसे अपरमेय होगा, किसी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरमेय कैसे होगा, हम नहीं मानते इस बात को, आप प्रूफ करके बताइए। तो हम प्रूफ करके बता देंगे। उसको बोले बाबू आप बैठ जाइए, हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है 8, ठीक, और ये हो गया परमेय संख्या प्लस, और कोई संख्या मेरे पास है कितना, 18 लेते हैं, 18 परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। मान के चलिए कोई संख्या मेरे पास है 4, ठीक, और ये है √8, ठीक। तो एक है परमेय संख्या, एक है अपरमेय संख्या, इसका प्रूफ हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो 4 प्लस √8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 और गुने 2, रूट के अंदर 2 को सेम है, एगो बाहर हो जाएगा तो 4 प्लस 2 √2, एगो बाहर हो जाएगा, एगो अंदर न रहेगा। आप देखिए इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2। लास्ट तक तो भाई वही हाल है। क्या है, लास्ट तक तो अपरमेय ही आ रहा है, अर्थात आपको क्लियर कट टू कट समझ में आ गया कि आप परमेय और अपरमेय का जोड़ हमेशा क्या होगा, अपरमेय होगा, ठीक। जैसे मान के चलिए आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए 6 प्लस √5, ये भी एक अपरमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल में नोट डाउन कर लीजिए। 9 प्लस √2, एग्जाम्पल में नोट डाउन कर लीजिए। 6 प्लस √7, यह एक अपरमेय संख्या। अब जोड़ वाला समझ में आ गया। रूल नंबर 2 जानिए, अपरमेय संख्या समझ में आ गया वो। आप देखिए रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 क्या बोला, किसी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़, यहाँ पे जोड़ है, अब इसको हटा देंगे, घटाओ, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम घटाव कर देंगे, हमेशा अपरमेय होगा। आप किसी ने स्टूडेंट ने सेम वही क्वेश्चन किया राजू कि सर आप बताइए, आपने तो बताया कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरमेय होता है, अब फिर एक क्यों बात को दोहरा है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का घटाव भी अपरमेय होगा, कैसे, समझाइए एग्जांपल देके। हम बोले बाबू बैठ जाइए, टेंशन मत लीजिए, आराम से आप समझिए। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का घटाव हमेशा अपरमेय संख्या कैसे आएगा। जैसे 8 माइनस √8 माइनस रूट कितना ले लें, 24 ले लेते हैं। 8 माइनस √24, ये क्या है, रेशनल नंबर। परमेय संख्या ये क्या है, इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या, आप दोनों का घटाव देख रहे हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का हम क्या देख रहे हैं भाई, अरे बोलो ना जी, अरे हाँ या ना, घटाव देख रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए 8 माइनस 8 या 24 होगा, ठीक ना। 8 या 24 नहीं करके 2 के टर्म में तोड़ देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 8 तिया 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो 8 माइनस, देखिए सेम है, एगो बाहर आ जाएगा, अब बचेगा कितना, 3 6 अंदर बच जाएगा। आप देखिए इसमें और इसमें 2 कॉमन लेने वाला है तो 2 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, 4 माइनस √6, 4 माइनस √6, अर्थात देखिए लास्ट तक जाते जाते वही हाल ना। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का घटाव भी हमेशा अपरमेय होगा। कॉन्सेप्ट आर क्लियर। अब देखिए रूल नंबर 2 हमने पढ़ा, अब रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। रूल नंबर क्या करेंगे, क्या कौन सा पढ़ेंगे, नहीं पहले कुछ एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मान के चलिए 6 माइनस √3, एग्जांपल मान के चलिए 9 माइनस √15, एग्जांपल मान के चलिए √7 माइनस 6, एग्जांपल मान के चलिए 4 माइनस √3, ठीक है ना।
ये सब क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। आपने 2 रूल पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, किसी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरमेय होता है। दूसरा क्या पढ़ा, किसी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का घटाव हमेशा अपरमेय होता है। अब तीसरा रूल पढ़िए, तीसरा रूल पढ़िए। 4 रूल पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, इसलिए आप आराम से टेंशन फ्री रहिए। आप 100% क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक ना, उसके लिए टेंशन आप फ्री रहिए। देखिए अगला क्या बोल रहा है, किसी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का घटाव है। तो अब हम क्या करेंगे, घटाव की जगह क्या लिख देंगे, गुणा। क्या लिख दें हम, लेंगे हम गुणा। देखिए गुणा लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, गुणा। ठीक, तो क्या बोला, किसी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा हमेशा अपरमेय होगा। आप सत्यापित करके बताइए। तो एग्जांपल हम लेंगे, हम बोलेंगे बाबू आप आराम से, सेम क्वेश्चन कर रहा है राजू, आराम से बैठो। ठीक, आप पूछेगा कि राजू क्वेश्चन क्या किया, राजू वही क्वेश्चन किया कि सर किसी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा हमेशा अपरमेय ही क्यों होगा, परमेय क्यों नहीं होगा। 2 चीज आप बोले तो सत्यापित आप किए, तीसरा को भी सत्यापित करके बताइए, साबित करके बताइए, प्रूफ बताइए। एग्जाम्पल हम दिए, जैसे मान के चलिए 8 रूट 4 तो परमेय संख्या हो जाएगा। रूट 8 रूट 8 ये क्या है, ये है रेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर। अभी मत समझ लीजिएगा भाई कि 8 रूट 8 है तो इसका मतलब दोनों 8 है तो भाई परमेय संख्या हो, नहीं भाई, ये है रेशनल नंबर, ये है इरेशनल, क्योंकि रूट के अंदर है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। तो अब क्या हो जाएगा, 8 रूट 8, तो 8 रूट 8 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 और गुने 2। अब देखिए, अब देखिए 8 को तोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 गो है, 1 गो बाहर हो जाएगा, 2 और रूट 2 बराबर 16 रूट 2। देखिए अपरमेय संख्या है, यानी लास्ट तक भी भाई क्या आएगा, अपरमेय संख्या ही उसके बगल में आएगा। यानी समझ में आ गया, किसी भी अपरमेय संख्या का गुणा हमेशा अपरमेय संख्या, सॉरी किसी भी अपरमेय संख्या और परमेय संख्या का गुणा हमेशा अपरमेय संख्या होगा। ठीक, आप कुछ एग्जांपल देके बताते हैं आपको, इसको नोट डाउन कर लिए कुछ एग्जांपल। भाई आप हम बोल हाली मिटा देते तो ये मत सोचिएगा भाई कि नोट हम नहीं करेंगे, पॉज कीजिएगा, उसके बाद आराम से नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्योंकि परमेय संख्या समझना है तो पॉज करके उसको नोट भी करना पड़ेगा, क्योंकि नोट नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक ना, इसीलिए नोट कीजिए। देखिए इससे नोट करने से फायदा क्या, आप बोलिएगा कि सर बोले नोट नहीं कीजिएगा तो भूल जाएगा। नोट करने से फायदा ये है कि आप अगर नोट करते अपने कॉपी में नोट डाउन करे रहेंगे ना, तो एग्जामिनेशन से पहले उसको रिवीजन कर सकते हैं आसानी से। समझ में आए कि नहीं, तो इसलिए नोट करना बहुत जरूरी है भाइयों, समझ में आए कि नहीं। तो आप भी नोट डाउन करें, क्योंकि मैं भी क्लास करता हूँ तो भाई नोट डाउन करता हूँ, मैं भी क्लास करता था आप लोग की तरह, तो हम भी नोट डाउन करते थे, इसीलिए आप भी नोट डाउन करते रहिए। आप बताइए, कुछ एग्जाम्पल की बात कही गई, 8 रूट 6 नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2 एग्जाम्पल, 3 रूट 5 नंबर सॉरी नंबर 3 एग्जाम्पल, 6 रूट 3 नंबर 4 एग्जाम्पल, 9 रूट 5 नंबर 5 एग्जाम्पल। मैं गारंटी देता हूँ इसी से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में, कहीं से क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। रेशनल और इरेशनल नंबर आप यहाँ से पढ़े तो कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा, रेशनल और इरेशनल नंबर से क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है ना। 6 रूट 13 5 6 8 रूट 5। अरे दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए, दुनिया का कोई भी संख्या जो प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर हो, रूट के बाहर ना निकले, ठीक ना, और उसको रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या से गुना कर दीजिए, हमेशा परमेय संख्या आएगा, ठीक है ना। क्लियर रहिए। अब थोड़ा देर की और क्लास है, थोड़ा सा और बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा देर में हम समाप्त कर देंगे रेशनल नंबर को, थोड़ा देर और, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब एक ही पॉइंट बाकी है, वीडियो लंबी हो रही है तो समझना है, तो भाई वीडियो लंबी हो रही है उससे कोई मानी मतलब नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाते समय हम कुछ नहीं देखते कि भाई वीडियो लंबी हो रही है छोटी हो रही है, उससे हमको कोई मानी मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए, बस हम यही जानते हैं और कुछ नहीं जानते, ठीक ना। अब चौथा रूल नंबर 3 था भाई, ये जो आप नोट डाउन किए, ये क्या था, रूल नंबर 3। आप देखिए रूल नंबर हम 4 की ओर बढ़ेंगे, रूल नंबर कितना, 4। अब बोल रहा है क्या, किसी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का भाग, क्या बोल रहा है भाई, भाग। राजू फिर से तुम्हारा वही सवाल,
सर आपने बताया प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरमेय संख्या होता है। सर आपने बताया रूल नंबर 2 में प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या का घटाव हमेशा अपरमेय संख्या होता है। सर आपने बताया प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा हमेशा अपरमेय संख्या होता है। तो आप तीनों को तो सत्यापित कर दिए, आप इसको भी सत्यापित कर दिए। हमने कहा सेम जवाब। राजू आराम से आप बैठिए, आपको एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा, टेंशन आप मत लो राजू। भाई राजू को कंफ्यूजन होता है, राजू पूछ लेता है, इसमें क्या है, पूछनी चाहिए। कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, पूछिएगा तभी आपको फायदा होने वाला, नहीं पूछेगा तो नहीं फायदा होने वाला है। क्योंकि आप पूछेगा तो 5 मिनट के लिए क्लास में आप बेवकूफ बनिएगा। अगर नहीं पूछेगा तो वो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा तो आप जिंदगी भर बेवकूफ रहिएगा, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं होगा। समझ में आएगी नहीं? 5 मिनट के लिए बेवकूफ बन जाइए, जिंदगी भर के लिए बेवकूफ मत बनिए। इसीलिए आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में जाके, तौफीक भाई हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तौफीक भाई हमको वो टॉपिक समझ में नहीं आया, सर हमको वो टॉपिक समझ में नहीं आया, सर आप रेशनल नंबर का वीडियो बनाइए, सर आप इरेशनल नंबर का वीडियो बनाइए, सर आप प्राइम नंबर का वीडियो बनाइए, सर आप ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो बनाइए, सर आप क्षेत्रमिति का वीडियो बनाइए। कोई भी टॉपिक आपको समझ में अगर नहीं आता डायरेक्ट कमेंट कीजिए, भाई मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं है। आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जिन दोस्तों के पास ये सब सुविधा नहीं है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, वो हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो आप कमेंट करके पूछिए। राजू के सवाल का जवाब देते हैं, बहुत कुछ हो गया। किसी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का भाग हमेशा क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। अब राजू बोला भाई प्रूफ कीजिए, क्या है इसका प्रूफ, ठीक ना? तो हम बोले राजू 2 मिनट शांत। देखिए 8 बटा रूट कितना ले रहे हम? रूट 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 8 ही लेते हैं। आप बोलिएगा भाई ऊपर भी 8 नीचे भी 8, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है ये क्या है? रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर। 8 क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन रूट 8 क्या है? इरेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर, ठीक है ना? IN। आप बोलिएगा रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो मारेंगे थप्पड़ से। समझ में आया कि नहीं? आप जो अगर आप बोलिएगा ना कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, मारेंगे थप्पड़ से। समझ में आया? रेशनल नंबर कहते किसे भाई? रेशनल नंबर प्रमेय संख्या को बोलते हैं, इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या को बोलते हैं। वैसे ही मजाक किए, वैसे सीरियस दिल पे मत लेना यार, वैसे मजाक किए यार, ठीक? तो आप बोलिए 8 बटा रूट 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8। अरे भाई मार्कर को क्या हो गया जी? 8 मजाक कर रहा है जी, 8। अब देखिए 8 का तोड़ेंगे तो 2 अगुने 2 अगुने 2, ठीक? अब देखिए बराबर 8 बटा 2 गो रहेगा तो एगो बाहर, 2 से कटेगा, 4 दूना 8 बराबर 4 बटा रूट 2। देख लिए आ गया, क्या आया? इरेशनल नंबर। मतलब समझ में आ गया ना भाई? अब आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 चारों आप पढ़ चुके हैं, ठीक ना? अब आपको हम दोनों के बीच में 1-2 क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जामिनेशन में आपको बिहार बोर्ड ने क्लास 10th के एग्जामिनेशन में पूछा है। समझ में आया कि नहीं? इतना आप पढ़े तो आप देखिएगा कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है, ठीक ना? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब राजू बोल रहा है सर कुछ एग्जाम्पल देना दीजिए, इतना जल्दी आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन करवाइएगा, कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। हम बोले राजू टेंशन मत लो भाई, मैं एग्जाम्पल दूंगा 4 बटा रूट 2, नंबर 2 6 बटा रूट 5, नंबर 3 बटा रूट 7, नंबर 4 1 बटा रूट 2, नंबर 5 रूट 6 बटा 5, नंबर सॉरी ये क्या लिखा गया जी? अरे क्या लिखा गया जी? ओहो क्या लिखा गया जी? क्या लिखा गया जी? ओहो क्या लिखा गया जी? तो मेरे ख्याल से भाई अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में, ठीक ना? आपका कंफ्यूजन क्लियर है। तो अभी हम थोड़ा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक ना? कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आपको जो कि बिहार बोर्ड पूछा है, ठीक ना? आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक? तब तक लिए हम थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई।
दोस्तों तो कुछ क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जो कि हम आज अभी टॉपिक पढ़े हैं प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या। उससे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जामिनेशन हॉल में बिहार बोर्ड ने पूछा है क्लास 10th के एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सब क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था 2016 में 2 मार्क्स का, प्रमेय संख्या क्या है। तो राजू खड़ा हुआ, बोला सर, तो हम बोले भाई क्या हुआ भाई, तो उन्होंने बोला सर आपने तो पढ़ाया था प्रमेय संख्या क्या है। तो बोले तो अच्छा ठीक है बताओ। तो उन्होंने बोला, राजू ने जवाब दिया सर वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ q बराबर नहीं हो 0 के, प्रमेय संख्या कहलाती है। हम बोले शाबाश बेटे 2 मार्क्स आपने गेन कर लिया। हमने बोला राजू शाबाश आपने 2 नंबर गेन कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन हमने कहा अपरमेय संख्या का परिभाषा दे। बिहार बोर्ड ने पूछा था अपरमेय संख्या 2018 और 2004 में। तो राजू फिर खड़ा हुआ एकदम तेजी में, अब बोला सर अपरमेय संख्या तो आपने पढ़ाया था। हमने बोला कि क्या, बोलो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बोला राजू वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके जहाँ q बराबर 0 के हो उसे अपरमेय संख्या बोले। हम बोले ये क्या है, ये ऐसे हमने पढ़ाया था। तो राजू बोला नहीं सर थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, वैसी संख्या जो परमेय संख्या ना हो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। हम बोले अब आया ना बंदा लाइन पे। तो आपने ये भी 2 मार्क्स का पूछा था 2018 2004 में, ठीक। तो आपने परमेय संख्या दोनों का जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, √5 एक क्या है, परमेय संख्या है और परमेय संख्या है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। ये 2014, 17, 19 और 23 में 2023 के एग्जामिनेशन में 100% गारंटी है कि इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एक पूछेगा, चाहे वो √5 पूछे, √7 पूछे, √3 पूछे, √2 पूछे, लेकिन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन हमने जैसे ही किया वैसे ही राजू उठा, बोला सर कन्फर्म मार लीजिए ऑप्शन बी। हम बोले अपरमेय संख्या √5 एक अपरमेय संख्या। तो बोला राजू जी सर। हम बोले कैसे, अपरमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या क्या है नहीं है। तो राजू बोला सर आपने अपरमेय संख्या जो आप अपरमेय संख्या का परिभाषा जो बताए थे, तो उस समय बताए थे वैसी संख्या जो रूट के अंदर रह जाए बाहर ना आए उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो रूट के अंदर रह जाए बाहर ना आए उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या √5 कभी भी बाहर आएगा नहीं आएगा, इसीलिए अपरमेय संख्या है। तो सेम इसी पैटर्न का आपका क्वेश्चन आएगा √3, √2। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है √3, √2, √7, √11, √13, √17। ये सब आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक ना। तो आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा कि यह क्या है, एक अपरमेय संख्या। अब राजू इस सवाल का जवाब दो, तब हम माने कि भाई तू पढ़े हो, तुम मेरे क्लास को अटेंड किए हो। ये क्वेश्चन कब किया ये मैं बता देता हूँ। 2017 में किए हुआ है, ठीक है ना, 2013 में किए हुआ है, 2007 में भी किए हुआ है और 2019 में भी किया हुआ है और 2023 में गेस है। ये क्या है, गेस है, ठीक है ना। तो √16 राजू क्या है इसका आंसर। तो राजू खड़ा हुआ, बोला सर कंफर्म मान के चलिए। हम बोले क्या कंफर्म मान के चले भाई। तो राजू बोला सर ऑप्शन ए √16 एक परमेय संख्या। हम बोले भाई अपरमेय संख्या काहे नहीं है राजू, अपरमेय संख्या काहे नहीं। तब राजू खड़ा हुआ, बोला सर हम आपको बताते हैं अपरमेय संख्या काहे नहीं है। तो उन्होंने बताया सर 16 को हम सबसे पहले साइड में आएंगे तो 4 × 4, ठीक है ना, सेम है, एगो बाहर हो जाएगा, 4 क्या है, परमेय संख्या है, इसीलिए √16 क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रूट के अंदर 16 है तो परमेय संख्या नहीं होगा, 100% परमेय संख्या होगा। अब बताइए इसी पैटर्न का क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है √4 क्या है, जैसे आपका आ सकता है √16 क्या है, √9 क्या है, √36 क्या है, ये सब आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो आप इस सब क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा, अगला क्वेश्चन पूछा। अब हम इस सबको मिटा देते हैं, मेरे ख्याल से आप सारा क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है ना। भाई मैं अभी जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे सारा क्वेश्चन बनवाऊंगा, उसके बाद वीडियो लंबी होगी भाई,
तो वीडियो लंबी होगी, उससे मतलब नहीं रखना है आपको, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन आइए, रूल पे आधारित क्वेश्चन से। देखिए एक क्वेश्चन है 3 + √5 क्या है, क्या है। एक में ऑप्शन दे दिया हमको, बी में, सी में और डी में। ए में ऑप्शन दे दिया अपरमेय है, अपरमेय संख्या है। बी में ऑप्शन दे दिया प्रमेय संख्या है। सी में ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। और डी में ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया, दोनों है। देखिए ये तो कंफर्म मान के चलिए। अब पूछेगा कि सर ये क्वेश्चन कब कब पूछा था, हम बता देते हैं आपको 2001 में, 2003 में, 2007 में, 2005 में, 2011 में और 2018 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक ना। तो क्या बोला, 3 + √5 क्या है। तो रूल नंबर आप याद कीजिए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया ना, राजू खड़ा हुआ बोला सर हम बताएंगे इसका आंसर। हम बोले ठीक है राजू बताओ। राजू जैसे क्वेश्चन को देखा वैसे बोला सर इसका कंफर्म मान के चलिए ए। हमने बोला शाबाश बेटे, आपका 1 नंबर और गेन हो गया, ठीक। ऑप्शन ए। आप लोग का कमेंट क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है, अपरमेय संख्या। अब हम बोले भाई कैसे, राजू से पूछे भाई कैसे। तो बोला सर याद कीजिए रूल नंबर 1, अपरमेय संख्या में रूल नंबर 1 आप लिखा है कि यदि एक परमेय संख्या हो और एक अपरमेय संख्या हो, उसका जोड़ हमेशा अपरमेय होता है। तो ये रूल नंबर 1 पर आधारित है। हम बोले शाबाश राजू शाबाश, तुम पकड़ने लगे हो क्वेश्चन को। सेम इसी पैटर्न का आगे चलेंगे, इसी पैटर्न का आपका क्वेश्चन। अच्छा रहने देते इसको, पहले आप बता देते कि इसी पैटर्न का क्वेश्चन क्या आ सकता है। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है आपको, पहला 5 + √6, ठीक है ना। दूसरा आ सकता है आपका 9 √9 + 6 √3 + 100। तीसरा आ सकता है आपको √17 + 8, ठीक है। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, ठीक ना। तो आप यहां से कर लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 - √8 क्या है। 4 - √8 क्या है। ये ऑप्शन, मार्कर को क्या हो गया जी। 4 - √, क्या है, ठीक है ना। इसको भी मिटा दे, आप लिख लिए। हाँ आप जैसे ही क्वेश्चन दिए ना तो राजू खड़ा हो गया, बोला सर बताइए इसका आंसर हम बता दे। तो हम बोले समझ में नहीं आ रहा राजू, तुम कहाँ से पढ़ के आए हो यार, धक्का धक एकदम तेजी में तुम आंसर दे रहे हो, गोरू के पी गए हो का। राजू बोला सर हम आपका क्लास नहीं अटेंड किए थे, आपको नहीं पता है। हम बोले हाँ यार ये बात तो दिमाग से उतर गया था। तो राजू बोला कि सर इसका आंसर क्या है। तो बोले भाई बता ना यार, बोलवे करेगा कि इसका आंसर क्या है। तो बोला राजू सर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो हम बोले अपरमेय संख्या। तो राजू बोला जी सर। हम बोले 100% कन्फर्म। बोला 100% कंप्यूटर मास्टर लॉक लगा दीजिए, ठीक। इसका सही आंसर है अपरमेय संख्या। आप बोलिएगा कि काहे सर, ठीक ना। राजू से हम पूछे बाबू तुम काहे बोल रहे हो कि इसका आंसर अपरमेय होगा। तो राजू हमको ध्यान करवाया, सर आपको याद है अपरमेय संख्या में आपने रूल नंबर 2 पढ़ाया था। हमने बोला क्या पढ़ाया था हमने। तो रूल नंबर 2 पढ़ाया था। रूल नंबर क्या पढ़ाया था, 2 पढ़ाया था। यदि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का घटाव हमेशा क्या होता है, अपरमेय होता है। हम बोले वाह राजू, बंदा यार हर एक पॉइंट को दिमाग में सेट किए हुआ है। तो बोला जी सर हम एकदम याद किए हुए हैं। तो इसका आंसर यही होगा अपरमेय संख्या। आपको बता देते हैं इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है क्वेश्चन, क्या आ सकता है, 6 - √2, 8 - √3, √5 - 8, 6 - √17, 18 - √9, सॉरी √9 लिखेंगे तो परमेय संख्या हो जाएगा, √21, ठीक ना। 8 - √5,
ये सब क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक, तो क्लियर। अब एक और क्वेश्चन क्या आपको ये समझ में आएगा? हाँ, अगला क्वेश्चन, रूल नंबर 2 क्लियर हो गया, रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन 4√5 क्या है? तो 4√5 क्या है? अब बताइए भाई, कौन इसका आंसर देगा? 4√5 क्या, ये आप नोट डाउन कर लिए? हाँ, देखिए 4√5 हम जैसे बोले ना, तो राजू खड़ा हो गया, बोला सर हम ही देंगे आंसर। बोलिए क्या है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये सर? तो राजू फिर खड़ा हुआ, बोला हम ही देंगे सर उत्तर। हम बोले दो बच्चा, दो तुम ही। तो बोला 4√5 कंफर्म मान के चलिए सर, अपर में होगा। हम बोले अपर में होगा यार, बंगिया गए हो का, खाली अपर में करोट लगाए हुए। बोला सर मैं 100% कन्फर्म हूँ, अपर में ही होगा। हमने बोला चलिए ठीक है कंप्यूटर मास्टर, ए ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। कंप्यूटर मास्टर ने भी क्लियर कहा दिया कि भाई राजू जो बोला वो सही है। हमने बोला राजू काहे तुम बोले हो 4√5 एक अपर में संख्या है? राजू फिर याद दिलाया, सर आपको याद नहीं, आपने पढ़ाया था रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या था? तो राजू ने बताया रूल नंबर 3 था, यदि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुना, यदि एक परमेय संख्या हो और एक अपरमेय संख्या हो तो उसका गुना हमेशा अपरमेय संख्या होगा। हम बोले वाह राजू वाह, तुमको याद है ना? तो बोला जी सर हमको सब याद है। हम बोले वाह बहुत अच्छे। तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये वाला प्रश्न आपका हल हो गया। अब देखिए आपको कौन कौन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। 4√5, अरे सॉरी यही तो क्वेश्चन है। 8√5, 9√3, 6√4, सॉरी ये तो परमेय संख्या हो जाए, 6√13, 15√15, ठीक ना? इसी पैटर्न से और क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो क्लियर आपका? अब बताइए, सॉरी आपने नोट डाउन नहीं किया होगा ना? अब देखिए भाई मैं पहले कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, मजा आएगा, एकदम मजा आएगा, दिल खुश। फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो 4√5 हो गया। अब 8√सॉरी ना बोला रे छोड़िया, 4/5। बोलिएगा कि क्या लिख दिए सर, समझ में नहीं आया। तो हम लिख देते 4/√5। क्या है, जैसे हम ये क्वेश्चन बोर्ड पे डाले, राजू फटाक से खड़ा हो गया, बोला सर इसका आंसर भी हम ही देंगे। हम बोले चलो ठीक है, 6/√5 क्या है? ऑप्शन ए अपरमेय संख्या, ऑप्शन बी परमेय संख्या, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दोनों। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ नोट डाउन कर लिए भाई, वीडियो नोट डाउन कीजिएगा तो आपको फायदा, नहीं नोट डाउन कीजिएगा आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक, कहावत नहीं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक भाई, मेरा जाता है। क्यों जाता है भाई? मेरा जाता है, क्यों जाता है? आप नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरा दिल पे तकलीफ होगा। क्या होगा? तकलीफ होगा। ठीक है, इसमें तेरा घाटा तो मेरा भी घाटा। ठीक ना? अपरमेय संख्या और परमेय संख्या इनमें से कोई नहीं, दोनों। अब राजू खड़ा हुआ तो राजू को फरहान ने बैठा दिया, बोला राजू बहुत जवाब दे दिया, अब हम जवाब देंगे। अब फरहान खड़ा हो गया, मैं भाई फरहान तू जवाब देगा? अब फरहान बोला जी सर, क्यों हम नहीं जवाब दे सकते? हम बोले नहीं क्लास में तू था। बोले जी सर एकदम क्लास में थे। तो फरहान ने जवाब दिया, बोला सर 6√5 क्या है? तो बोले भाई तुम जवाब दो ना, हम ही जवाब दे। तो मतलब बोले हम, फरहान बोला कि हम सवाल पर है, 6√5 क्या है? तो हम बोले जवाब दो ना। तो बोला कि सर अपरमेय संख्या है। हम बोले कंप्यूटर मास्टर क्लिक कीजिए। कंप्यूटर मास्टर ने क्लिक कर दिया कि हाँ भाई राजू जो सॉरी फरहान जो जवाब दिया वो सही है। अब फरहान जवाब दिया सही है। भाई फरहान कैसे यार, 6/√5 एक अपरमेय संख्या कैसे होगा यार? तो फरहान ने बोला सर याद कीजिए। हम बोले क्या? रूल नंबर 4 आपने क्या पढ़ाया था? हम बोले क्या पढ़ाए थे भाई? क्या सर आपने पढ़ाया था अभी भूल गए? बोले नहीं बताओ ना भाई, पढ़ाते वक्त हम सब चीज भूल जाते हैं। ठीक ना? तो फरहान ने बताया सर आपने पढ़ाया था यदि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का भाग हमेशा अपरमेय होगा। परमेय संख्या, ये परमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या, उसका भाग हमेशा अपरमेय होगा। यानी रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग फरहान का आंसर करेक्ट है। यानी 6/√5 एक अपरमेय संख्या है। अर्थात आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछ सकता है? 9/√5
6/√3, 7/√18, √5/4, √7/18, √17/19। ठीक ना, इस पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फरहान भी जवाब देने लगा। बेटा रणछोड़ दास चांचर, आप कहाँ हैं? आप एकदम चुपचाप बैठ कर देख रहे हैं, आप भी कुछ जवाब दीजिए। तो रणछोड़ दास चांचर ने कहा सर हम भी जवाब देंगे और जरूर देंगे, लेकिन यूनिक जवाब देंगे। अब एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मेरे ख्याल से शायद ही कोई जवाब दे पाएगा, पाएगा शायद ही कोई जवाब दे पाएगा। हमने इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक नोट लिखा देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। पाई क्या है? पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ठीक क्लियर। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, ये नोट कर लीजिएगा। आप अपरिमेय संख्या के एग्जांपल में पाई एक अपरिमेय संख्या, 22/7 एक परिमेय संख्या। तो अब नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आया पाई/2। आप पाई/2, ठीक, पाई/2 क्या है? तो नंबर